तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था उसको कि गिरगिट बन जाओ। गिरगिट जानते हैं क्या होता है? करकेटा। तो करकेटा बन करके कुएं में पड़ा। कुएं में भोजन पानी की व्यवस्था तो कोई थी नहीं, तो दूसरे जीवों को मार मार करके खाने लगा। अब जब दूसरे की हत्या करेगा तो पाप तो होगा ही। छोटे से पाप में से इतना बड़ा पाप हुआ कि राम जी का वंशज और भगवान कृष्ण के हाथ से उद्धार हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए वैसे भी कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। और जो देवताओं का आश्रय लेते हैं, बोले देवता सब बढ़िया करेंगे, भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो लक्ष्मण जी ने भी राम जी से कहा, बोले दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए कर्म करना चाहिए। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता है तो परमात्मा उसकी सहायता नहीं करता है। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा कि आप अपनी प्रजा को कर्मोपदेश दो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा अब कर्म नहीं करती है। और अगर आपकी प्रजा सही ढंग से अपने कर्म को करेगी तो अन्न धन की वृद्धि अपने आप होने लगेगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने गीता में कहा प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और कर्म भी करो। अगर भगवान का भजन करने बैठेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। पृथु महाराज ने संकल्प लिया यज्ञ करने का। उन्होंने कहा 100 यज्ञ करूंगा। 99 यज्ञ पूरे हुए तो इंद्र ने सोचा कि अब मेरा पद गया, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है शतक क्रतु हो जाता है, और शतक क्रतु हो जाता है उसको इंद्रासन स्वतः ही मिल जाता है, ऐसा लेख है। लेकिन 99 यज्ञ हुए तब तक इंद्र ने आकर के और विध्वंस करा दिया। तो पृथु महाराज ने कहा महाराज मैं इंद्रासन के लिए यज्ञ नहीं कर रहा हूं। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यात्र युष्मात् चरणाम्बुजास महात्मान्त हृदयान्मुखच्चितो विदाच कर्मायुतमेतमेवरम्। पृथु महाराज कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इंद्रासन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ महापुरुषों के मुख से निकलने वाली अमृतमयी कथा चाहिए। भगवान ने कहा जो मांगना है मांगिए। बोले प्रभु मुझे तो कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दो। ऐसी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान हो जाए कि 2 कानों से मेरी प्यास नहीं बुझती है। जो आपका मैं भजन कीर्तन, आपका ध्यान, आपके गुणानुवादों को सुनता हूँ तो आनंद नहीं आता है। इसलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो जो मैं आपके कथामृत का रसपान किया करूं। और 10,000 कानों के द्वारा मेरे तो हृदय में तृप्ति हो जाएगी। पृथु महाराज कहते हैं सत्संग में मेरी रुचि बढ़े, कभी मैं इस सत्संग से अघाऊं नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री
का विवाह पृथु महाराज से कर दिया और उसे सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए उसका नाम अंतर्ध्यान रखा गया। पृथु के यज्ञ मंडप में एक दिन सनत कुमार पधारे और वहां पर पृथु को आशीर्वाद दिया। महात्मा पृथु के पुत्र हैं अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के पुत्र हैं प्राचीन बरही। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है प्राचीन बरही का। हविर्ध्यान का जो बेटा है प्राचीन बरही, उसने बहुत यज्ञ किए। इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधिम बिना, आप कोई भी यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, अगर आप पर विधि नहीं आती है तो वो निष्फल हो जाता। आप विधि नहीं जानते हैं तो पूछना चाहिए। अगर आप पूछते नहीं हैं तो आपका वो यज्ञ किसी काम का नहीं है। इसलिए बिना ज्ञान के कोई भी यज्ञ पूजा पाठ नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर भी प्राचीन बरही राजा ने ऐसा ही किया। यज्ञ करता तो पशुओं की बलि देता, कभी बकरे की, कभी घोड़े की, इस तरह से बलि देता। जो भी कहीं लिखी आती है उसमें बोले इसकी बलि दे दो, बोले ठीक है चलो, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता था। जो भी पशु मिलता उसको बलि दे देता। उसने इतने पशुओं की बलि दी कि सब पशु जो आकाश मंडल में नारद जी को दिखाई देने लगे। नारद जी ने कहा इस राजा ने ये क्या किया? तो राजा को देख करके और नारद जी उसके पास पहुंचे, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या? बोले आप इतने पशुओं की बलि दे रहे हैं। बोले महाराज वेद व्यास जी ने तो लिखा है ग्रंथों में। बोले ऐसा क्या लिख दिया? श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्यास जी ने कहा जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के लिए कभी मत बोलो। आपको आजकल क्या करते हैं, कहीं पूजा पाठ कराते हैं तो कुछ तो सेठ जी की कमी रहती है, कुछ यजमान जी की कमी रहती है। क्या करते हैं, सामान लेने जाते हैं पूजा का, तो बोले पूजा के लिए स्वाप ही दे दो। सेठ जी ने वो पूजा वाली निकाल दो, उन्होंने स्पेशल नाम रखा है उसका पूजा वाली। स्वयं को पहनने के लिए लाएंगे 100 रुपए की और पूजा वाली लाएंगे 30 रुपए की। जब जो चीज तुमको पसंद नहीं है उसको आप भगवान को अर्पण कर रहे हो, लेकिन सोच क्या रहती है, बोले ये पंडित जी को जाएगी, पंडित जी के लिए जाएगी, इसलिए इसको तो वैसे ही उठा लेते हैं सस्ती वाली। साड़ी लाएंगे अपनी पत्नी के लिए 2000 रुपए वाली और पूजा में चढ़ाने के लिए 150 रुपए वाली। लेकिन उनको ये नहीं पता है, एक बार की बात है, एक भैया ने शंकर जी की खूब सेवा की, रोजाना मंदिर में जाते पूजा पाठ करते। हे भगवान मुझे नाती दे दो। बेटा जब होता है ना, बेटे की शादी हो जाती है तो माताओं को बड़ी चिंता रहती है कि नाती बहुत जल्दी आना चाहिए।
तो मैया रोज सेवा करती, शंकर जी से रोजाना कहती, प्रभु एक नाती का तो मुंह दिखा दो, नहीं तो किसी दिन सटक जाएंगे संसार से। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाला मंदिर के बगल से निकला, तो मैया ने कहा रुक जा भैया, बोले 1 किलो फल बढ़िया। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया ने क्या कहा उसको, बोले एक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा बोले 1 किलो बढ़िया बढ़िया तो घर के लिए तोल लो। उसमें एक थोड़ा वैसा फल रखा हुआ था, बोले ये 2 फल वैसे दे दो मुझको, खराब। बोले मैया इसका क्या करेगी? अरे बोले ये तो इनके संग में जो लोग वाग कहते हैं ना, कुछ रूख में भी दे दे अलग से एक्स्ट्रा। तो मैया ने कही अरे इसको तो मैं पैसे ही ले जाती हूँ। तो जो 1 किलो लिए थे वो तो घर के लिए रख लिए, और जो पिलपिला और सड़ा हुआ फल था